सुबह 5 बजे से 8 बजे तक मेरे घर में ना एक जंग चलता है और जंग के बाद मतलब 8 बजे के बाद जो है ना मेरे घर की हालत कुछ ऐसा होता है। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी जो सुबह की घर की साफ़ सफाई है। तो 1 या डेढ़ घंटे में मैं कैसे करती हूँ वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो ये बहुत ही मार खान वाला वीडियो तो है नहीं कि इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन हाँ ये है कि मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं खुद मोटिवेटेड हो पाऊँ और क्या पता मेरे ये वीडियो देख के ना कोई और भी थोड़ा सा ना मोटिवेट हो जाए। तो इस वजह से जो है ना मैं ये आज का ब्लॉग बना रही हूँ। तो घर का हाल तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को। बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, किचन हो गया, सबकी हालत ना कुछ ऐसा ही होता है सुबह के टाइम में जब हस्बैंड और बेटा स्कूल चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद ना घर का हाल कुछ ऐसा ही होता है हर दिन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने अपने लिए बिठा दिया है 1 कप गर्मा गर्म चाय पीऊँगी, थोड़ा सा एनर्जी लाऊंगी खुद पे। उसके बाद जो है ना अपने काम पे लग जाऊंगी, क्योंकि और इसी बहाने ना 15-20 मिनट में बैठ भी लूँगी। उसके बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 5 से 8 बजे तक जो है ना मैं कंटिन्यू मतलब मेरा चलता ही रहता है। तो चाय पीने के बहाने जो है ना 15-20 मिनट में बैठ लूँगी। तो चाय मैंने बिठा दिया है। उसके बाद ये मैंने कपड़े डाली थी रात को ही मशीन में, तो कपड़े को मैंने निकाल दिया है। पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद जो है ना कपड़े को डाल लूँगी सुखाने के लिए बाहर। तो चाय मैंने पी लिया है। उसके बाद ना ये कपड़े डाल दूँगी तार में सुखाने के लिए। उसके बाद ये जो बाहर का एरिया है, मतलब जो हम लोगों का छोटा सा एक गार्डन हमने बनाया है, उसको मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँगी। तो सबसे पहले तो कपड़े को डाल देती हूँ तार में, उसके बाद ना बाहर का एरिया झाड़ू लगा लूँगी। ठंडे के दिन में ना धूप थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कपड़े सूखने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं एक बार सोच रही थी और कि ये एकदम सुबह ही ना कपड़े को डाल दो सबसे पहले, लेकिन क्या होता है ना आज ना मेरी आँख भी थोड़े सा लेट ही खोली। जैसे कि मैं 5 बजे उठती हूँ ना, तो मेरी आँख जो है ना आज 5:10 को खोली। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि 10-15 मिनट अगर मैं यहाँ पे डाल दूँगी ना, क्योंकि अंधेरा भी रहता है ना उस टाइम आप कपड़े डाल भी नहीं सकते हो बाहर। एक तो वो बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि कपड़े डालने में भी ना आपको 10-15 मिनट लग ही जाते हैं। मुझे अच्छे से डालने में ना 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो 10-15 मिनट मतलब उस टाइम में देना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो इस वजह से ना अब जाके मैंने कपड़े डाल दिया है बाहर। बाहर का काम ख़त्म करके अंदर आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो जो कारपेट है ना उसको मैंने बाहर डाल दिया है। उसके बाद जो ये सोफ़ा का कवर है उसको मैं थोड़ा सा झाड़ दूँगी। और मैंने जो चाय पिए थे, पानी पिए थे, जो वो ग्लास कप जो है ना मैंने किचन में रख दिया है अभी। उसके बाद बस झाड़ लूँगी, और सूखे कपड़े से ये जो टेबल वगैरह है ना इसको भी मैं थोड़ा सा झाड़ दूँगी। तो ये जो बर्तन दिख रहे हो ना इस वाले टेबल में, तो ये बर्तन मेरा नहीं है एक्चुअली, पास वाले भाभी की है। तो कल संडे था ना, तो कल उन्होंने बिरयानी बनाई थी, तो हमें बिरयानी दिए थे इस वाले मतलब ये बर्तन में। तो बर्तन मैंने धो के ना यहाँ पे रखा है। जब काम ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद मैं उनको ये बर्तन दे के आऊँगी। और जो कप रखा है ना साइड में, कप भी रखा हुआ था, कप और ट्रे वो भी उनका ही है। तो वो दोनों बर्तन ना बाद में मैं दे के आऊँगी। तो ड्राइंग रूम का जो काम है ना वो मैंने ख़त्म कर लिया है। उसके बाद आ गई हूँ बेड वगैरह ठीक करने के लिए। तो बेड वगैरह ठीक करूँगी। और ना यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बेंगलुरु में ना डेंगू काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से ना हम लोग मच्छरदानी यूज़ करते हैं। बिना मच्छरदानी के तो आप लोग यहाँ पे रह भी नहीं सकते हो, क्योंकि मच्छर इतना है ना यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मच्छर होता है। और क्योंकि हम लोगों का जो ये क्वार्टर है ना ग्राउंड फ्लोर में है, तो हमारे घर के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही मच्छर आते हैं। तो इस वजह से ना हम लोग मच्छरदानी यूज़ करते हैं। और एक बार ना मुझे ही डेंगू हो गया था जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी ना 1.5 साल पहले। तो उस टाइम में मुझे डेंगू हो गई थी। तो उसके बाद ना मुझे डर ही लगा रहता है, तो हम लोग मच्छरदानी यूज़ करते हैं। तो बेड वगैरह मैंने ठीक कर लिया है। उसके बाद जो है ना ये चेयर पे कुछ कपड़े
कपड़े हैं जो मतलब इनका कपड़ा बेटे के कपड़े कुछ हैं जो पहने हुए थे सुबह के टाइम में, मतलब रात के टाइम में। तो इनको मैंने चेयर में रख दिया है क्योंकि इसको धोना ही है, तो मशीन में डाल के रख दूँगी अभी थोड़ी देर बाद। उसके बाद ये कोने में ना मैं अच्छी वाली बैग रखती हूँ, मतलब ये दोनों बैग में ना जो हमारी अच्छे वाले कपड़े होते हैं, पार्टी वेयर कपड़े हो गए, मतलब जो भी स्पेशल कपड़े हैं ना वो मैं इस बैग में ही रख देती हूँ। तो ये बैग हटा के ना 2-3 दिन के अंदर मैं साफ़ करती हूँ। तो 3-4 दिन हो गए थे, वैसे तो 2-3 दिन के अंदर करती हूँ, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया था, 4 दिन करीब हो गया मैंने साफ़ नहीं किया था। तो इस वजह से मैंने सोचा बैग को हटा के ना थोड़ा सा इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और उसके ऊपर ना ये पुराने वाले बेडशीट बिछा के, तो ये इसके ऊपर मैं वो रखती हूँ, अपने बेटे का जो पढ़ाई का टेबल है ना वो मैं रख देती हूँ, और उसका कुछ बुक्स वगैरह रहता है। तो ड्राइंग रूम मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद जो है ना आपका बेड वगैरह भी मैंने ठीक कर लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन की तरफ। तो किचन में सबसे पहले तो मैं ये जो गैस का स्टोव है उसको क्लीन कर दूँगी। उसके बाद जो भी सुबह का बर्तन वगैरह है ना वो मैं साफ़ कर दूँगी। तो ये ना आपका करते करते कितना टाइम होता है, मुझे आधा घंटे के करीब लग जाते हैं। पहले एक रूम का काम ख़त्म करती हूँ, फिर दूसरे रूम में जाती हूँ, फिर तीसरे रूम में। तो इस तरह से एक रूम का काम ख़त्म करके ही मैं दूसरे रूम पे जाती हूँ। तो ये करते मतलब ठीक बात करते करते ना आपको करीब आधा घंटा मुझे तो लग ही जाते हैं। जो बड़े वाले काम होते हैं ना, जैसे कि आपका झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, फिर बेड वगैरह ठीक करना, उसमें ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टाइम आपको कहाँ पे लगता है, जो छोटे मोटे काम होते हैं ना कुछ, जैसे कि कुछ चीज़ें यहाँ पे रखा है, मतलब जो चीज़ें जहाँ पे होना चाहिए वो चीज़ें अगर बच्चे इधर से उधर करते हैं ना, उसको ठीक करने में ना आपको टाइम लगता है। बहुत छोटे मोटे काम करने में आपको टाइम लगता है, लेकिन जो ये बड़े काम है ना, झाड़ू झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, इनमें आपको इतना ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। तो बर्तन मैंने धो लिया है। उसके बाद जो ये डस्टबिन है, डस्टबिन से मैं कचरा निकाल लूँगी और बाहर रख दूँगी, क्योंकि अभी कचरे वाले आने ही वाले हैं, तो उसको ये लेके जाएंगे। और डस्टबिन को मैं बाथरूम में रख दूँगी। जब मैं नहाने जाऊँगी ना उसी टाइम मैं डस्टबिन को धोती हूँ हमेशा, तो उस टाइम में धो लूँगी। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ डेली झाड़ू पोछा लगाने के साथ जो है ना घर का एक जो पार्ट है ना मैं उसको क्लीन करूँ। तो आज मैंने ये वाला पार्ट ले लिया है, ये शूज़ वाला रैक है हम लोगों का, तो मैंने सोचा आज इसको थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। तो नीचे मैंने ये पेपर बिछा दिया है, तो उसको चेंज करना था। उस दिन जो मैंने किचन साफ़ किया था ना, मतलब वहाँ पे जो न्यूज़पेपर लगाई थी, तो एक न्यूज़पेपर मेरे पास रह गया है, तो वही न्यूज़पेपर ना थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ये पेपर मैंने चेंज नहीं किया था। यहाँ पे वैसे हम लोगों का ना वही रहता है, जो अच्छे वाले शूज़ वगैरह है ना वो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे ना मेरे और बेटे से ज़्यादा ना सबसे ज़्यादा आपको मेरे हस्बैंड के शूज़ मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना काफ़ी ज़्यादा शौक है शूज़ की। तो मतलब उनके पास ना ढेर सारे शूज़ हैं, मतलब शायद होंगे उनके पास 15-20 ऐसे जोड़ा शूज़ हो गया, सैंडल हो गया, उनको काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है। यहाँ पे तो कुछ थोड़ा सा ही मैंने रखा है, और बाकी का जो है ना वो एक बैग में रखा हुआ है। वो मतलब एकदम पार्टी वेयर वाला शूज़ जो है ना मैंने बैग में रखा है हम तीनों का। तो यहाँ पे जो नॉर्मली हम लोग घूमने फिरने जाते हैं ना वही शूज़ सैंडल वगैरह मैंने रखा हुआ है। तो बस इसको मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद बारी आती है पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाने की। तो ये सब करते करते मुझे कितना टाइम लगता है, करीब 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में ना सुबह की 1 या 1.5 घंटा मान लो, कभी कभार 1 घंटा लगता है, कभी कभार 1.5 घंटा भी लगता है। 1.5 घंटा तब लगता है जब किसी का फ़ोन आते हैं ना सुबह के टाइम में, और मैं बात करने में लग जाती हूँ, तो उस टाइम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वरना अगर मैं टीवी ना देखूँ और फ़ोन पे बात ना करूँ, बिना बैठे अगर मैं करूँ ना काम, तो मुझे 1-1.5 घंटा लग जाते हैं। तो अभी सुबह के बज रहे 10, मैंने 8:30 से काम करना स्टार्ट किया था, तो अभी 10 बजने वाले हैं। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है आज। तो यहाँ पे ना मैं नहा के भी आ चुकी हूँ, डस्टबिन को भी मैंने धो दिया है, और बाथरूम में ना कुछ छोटे मोटे कुछ कपड़े थे वो भी मैंने धो दिया है। तो सारा काम जो है ना मेरा ख़त्म हो चुका है पूरे 1.5 घंटे में।
तो 8:30 से जो है ना मैंने अपना घर का काम स्टार्ट किया था और साफ़ सफाई वाला। तो अभी 10 बजने वाले हैं, तो सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, नहा के भी आ चुकी हूँ। तो ये कपड़े डालने के बाद मैं क्या करूँगी, अपने लिए एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाऊँगी और थोड़ा सा धूप में बैठूँगी। साथ में जो है ना, जो मैंने आज हेयर वॉश किया है तो बाल को भी थोड़ा सा सुखा लूँगी। और उसके साथ जो है ना क्या करूँगी, मुझे ना ये नॉवेल पढ़ने के ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं एक नॉवेल पढ़ रही हूँ, तो सोच रही हूँ 2 या 3 पेज जितना हो सके वो मैं पढ़ लूँगी। और खाना भी तो मुझे बनाना है ही नहीं, सुबह ही बना लिए थे, तो जब खाऊंगी उस टाइम गर्म कर लूँगी। घर के कामों के साथ साथ ना खुद को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं कि हर टाइम 24 आवर्स आप काम के बारे में ही सोचते रहोगे। घर का काम तो अगर हम लोग चाहे ना 1 या 1.5 घंटे में हो ही जाते हैं। उसके साथ साथ जो है ना अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आज ये व्लॉग बनाया है। तो पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। तो इसी के साथ मैं करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को आज का ये व्लॉग सुबह की साफ़ सफाई वाला जो मेरी सिंपल सी व्लॉग है पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी चलिए, मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।